चले जी, हम बात कर रहे थे आपने जो मेरे पास अपना ये डिज़ाइन बना के भेजा है, इस डिज़ाइन की बात कर रहे थे। अच्छा जी सर, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीख ली हैं उसमें हमारी बैलेंसिंग आती है, अलाइनमेंट्स आती हैं, कलर सेंस आती है, किस जगह पे कौन सी चीज़ लगनी चाहिए या कौन सा रंग आना चाहिए, वो चीज़ आती हैं। कलर थ्योरी के आपको लेक्चर्स दिए गए थे और वहाँ पे आपको बताया गया था कि हर रंग की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक नोयत होती है, और हर रंग अपने आप में एक अहमियत रखता है। आपको अगले लेक्चर में या फिर पीछे पहले जितने भी हम लोग लेक्चर्स वगैरह पढ़ के आए हैं, आपको मैंने बार बार इस बारे में बताया हुआ है कि कभी भी दो डार्क कलर एक साथ नहीं आते और दो लाइट कलर्स एक साथ नहीं आते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने अपना जो लिख दिया है, बेस्ट स्वीट्स इन लाहौर। अब ये जो येलो कलर है, आपने लाइट येलो कलर यूज किया है, लाइट येलो। और पीछे का जो बैकग्राउंड है सर, वो बैकग्राउंड भी हमारा लाइट है। मिस, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी दो एक जैसे एक फैमिली के कलर्स एक साथ नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फैम यानी कि लाइट कलर है तो दो लाइट कलर्स एक साथ नहीं आ सकते, दो डार्क कलर्स एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई मजबूरी आ जाए या फिर हमारे क्लाइंट की नीड हो या फिर हमारे डिजाइन की नीड हो कि हम लोगों ने दो डार्क कलर्स या दो लाइट कलर्स एक साथ लगाने ही लगाने हैं, तो सर उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताई थी कि हम लोग अपनी उस स्पेसिफिक चीज के नीचे या तो पैच लगा लेते हैं या फिर हम लोग उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर स्ट्रोक लगा लेते हैं, यानी उसकी आउटलाइन या कोई ना कोई उस पे इफेक्ट लगा लेते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और वो नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ वो चीज जज्ब ना हो। अब आप यहाँ पे देखें कि आपका बैकग्राउंड है वाइट कलर का, वाइट कलर के ऊपर ये ब्लैक कलर साफ साफ प्रोमिनेंट हो रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन आपने जो यहाँ पे ये वाला कलर यूज किया है, येलो कलर, ये येलो कलर दिखने में भी यहाँ पे खूबसूरत। आपका जो हमारा जो लोगो होता है ना, हम लोग उस लोगो वाले कलर को अपने डिजाइन में कहीं ना कहीं लाजमी यूज करते हैं। अब इस डिजाइन में क्या होना चाहिए था, आपने ये जो इमेजेस यहाँ पे लगाई हैं और जो आपका लोगो है, इसके हिसाब से यहाँ पे ये जो येलो कलर है इसकी जगह पे ये वाला कलर होना चाहिए था। ये वाला, ये ओरिजिन सा शेड आपके पास ये वाला कलर इसका होना चाहिए था। अभी आप क्या करेंगे, अभी जब इस क्लास के बाद हम दोबारा से आपकी स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप मुझे लाइव ये वाला काम करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कि इस येलो कलर को यहाँ पे रखने के बजाय अगर आप ये लोगो वाला ऑरेंज कलर रखते तो इस डिजाइन की खूबसूरती ही अलग हो जाती। इसके अलावा हमारा मिस में जो, मैंने ना मिठाई वाला येलो कलर यूज किया जो होता है। तो सर आप देखे ना, ये गुलाब जामुन का क्या कलर है? मिठाई वाला कौन सा येलो कलर होता है सर? मिठाई मिस तो ये बहुत वाला रंगों देखिए की ना। होती है। मिस ये वाला देखिए ना, ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला? यस मिस। सर ये भी वो कलर नहीं है। देखिए, इस चीज से डिपेंड नहीं करता कि हमारी प्रोडक्ट का कलर क्या है। ये चीज डिपेंड करती है कि हमारा एड खूबसूरत लग रहा है कि नहीं खूबसूरत लग रहा, हमारे लोगों का कलर क्या है। देखिए, हम लोग अपना जो डिजाइन करते हैं या जो प्रोडक्ट होती है उसका कलर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अपना लोगो डिजाइन कर लेते हैं तो लोगो बाद में बार बार चेंज नहीं हो सकता। हम लोगों ने अगर कोई ब्रांड खोलना है या हम लोगों ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वेबसाइट बनानी है, उन हर चीज के लिए आपका लोगो लाजमी है, क्योंकि लोगो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका लोगो डिजाइन हो जाता है और एक नाम आप अपने ब्रांड का रख लेते हैं तो ना वो दोबारा नाम चेंज होता है और ना ही वो लोगो चेंज होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बाटा की मिसाल ले लेते हैं, तो बाटा एक ब्रांड है और बाटा का लोगो भी हमें पता है भाई, रेड कलर का BATA, बाटा स्पेलिंग ही यानी वर्डिंग ही लिखी हुई है बाटा की। अब मिस अगर जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जो वो क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया था ना, क्या कहते हैं, आईफोन 17 वाला। एक मिनट मैं खोलती हूँ। ये वाला। मिस मुझे आपकी आवाज नहीं आई है फिर से। जी जी बताएं, ये मैंने खोल लिया आईफोन सब आई 17 वाला। है। ओके मिस, ये वाला जो है ना, ये वाला मैंने किसी का लाइक बैकग्राउंड वगैरह नहीं लिया, ये वाला सारा मैंने खुद स्क्रैच से बनाया था। जी ठीक है, मैं अभी इसके पास इस तक आई नहीं हूँ, मैं तो अभी पहले वाले की बात कर रही हूँ, आपने वहां मुझे उठा के तीसरे पे ले गए हैं। इसकी बात भी हम करते हैं, इसमें भी आपकी मल्टीपल मिस्टेक्स हैं सारी, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। पहले हम जो जिसकी बात कर रहे थे उसी पे चले जाते हैं ताकि लाइन बाय लाइन आपकी सारी मिस्टेक्स कवर होती जाए।
अच्छा सर, इसमें गलती नंबर 2, हमारा जो पहला वर्ड है कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं आता। जैसे आपने ये कम लिखा है, कम का सी कभी भी स्मॉल लेटर्स नहीं आएगा। जलेबी का जे, ये बी, ये के और ये जी, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही आएंगे। अगली बात, यहाँ पे आपने जब एक बटन लगाया हुआ है, अगर मैं दूर से इस बटन को देखूं या चले पास से भी देख लूं, ये बटन दिखने में खूबसूरत नहीं लग रहा। क्यों खूबसूरत नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें आपने जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है, उस वो रीडेबल नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। बड़ा एक फोकस करके पढ़ना पड़ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे बटन मोर इन्फॉर्मेशन नहीं आना था। आपने एक प्रोडक्ट बनाया है सेल करने के लिए। आप इस गुलाब, अब यहाँ पे ना बटन्स में भी फर्क है। देखें, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है ना जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, तो वहां पे आ जाएगा मोर इन्फॉर्मेशन या लर्न मोर का बटन आ जाएगा। लेकिन अब आपकी एक प्रोडक्ट है जिसको आप बेचेंगे, जो आपकी मिठाई है, वो मिठाई ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे बटन में मोर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, बटन में आएगा ऑर्डर नाउ या कॉन्टेक्ट अस, ऐसे के बटन आएंगे। समझ आइए आपको मेरी बात की? हेलो बेटा, आपको मेरी बात की समझ आई है ये बटन की? यस मिस। देखें, अब अगर इसका इसका मतलब है मोर इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस पे आपके नंबर पे जाऊं या साइट पे जाऊं, तो क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करूं? नहीं ना, आप चाहते हैं कि मैं इस मिठाई को खरीदूं, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑर्डर नाउ। ठीक है। तो बटन, ये आपकी गलती थी। अगले ऐड पे चलते हैं जी। अगला जो आपका ऐड है, ये आपका ऐड है। अच्छा, ये पहले वाले से काबिले गुजारा ऐड है, ये जरा बेहतर है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है कि पीछे डार्क कलर लगाया हुआ है, ऊपर आपने लाइट कलर का लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमारी बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम लोग नीचे कोई पैच लगा रहे हैं, जैसे ये मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर का एक पैच लगा हुआ है, और उस पेज के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला है और नंबर डाला है, तो सर ये वाला लिंक और नंबर ऊपर से भी बैलेंस होने चाहिए। यानी ऊपर से, टॉप से और बॉटम से भी बैलेंस होने चाहिए। यानी जितनी स्पेस ऊपर से, ऊपर की बाउंड्री से नंबर के दरमियान में है, उतनी ही स्पेस नीचे की बाउंड्री से भी दरमियान में आएगी। और जितनी स्पेस लेफ्ट साइड से डब्ल्यू के दरमियान में है, उतनी ही स्पेस राइट साइड से 1 के दरमियान में आएगी। और हम लोग इन चीज़ों को इतना करेंगे कि हमारी जो सेंटर की स्पेस है, वो भी उतनी ही होगी जितनी लेफ्ट से डब्ल्यू और राइट से 1 के दरमियान में। अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा पड़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और चीज़ों का यूज़ कर लेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर हम लोगों का ये नंबर और लिंक लगाने के बावजूद स्पेस खाली है और ये बुरा महसूस हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, जहां पे वेबसाइट लगाई है, वेबसाइट से पहले वेबसाइट का आइकन आ जाएगा, और जहां पे नंबर लगाया है, नंबर से पहले नंबर का आइकन आ जाएगा। अब बात मैं यहाँ पे करी थी कि आपने इसमें बैलेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। बैलेंसिंग से क्या मतलब है कि ये इसकी ऊपर से स्पेस कम है और नीचे से स्पेस ज्यादा है। बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। एक साथ लेयर्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है कि आप पहली लेयर सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये पैच की लेयर सिलेक्ट कर ली जो ब्लू कलर में है। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है अपने नंबर पे, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके आपने नंबर वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लेना है। नंबर वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद पोजीशंस में जाएंगे। पोजीशंस में वहां पे जाके इसको जस्ट मिडल कर लेंगे। मिडल करने का क्या मतलब है कि ये जो नंबर और ये जो पैच है, ये आपस में एक दूसरे में बैलेंस हो जाएंगे। यानी इस नंबर की ऊपर वाली बाउंड्री से भी सेम स्पेस आ जाएगी और नीचे वाली बाउंड्री से भी सेम स्पेस आ जाएगी। हमारा कोई भी डिजाइन है, उस डिजाइन में हमारी बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग के बगैर हर डिजाइन अधूरा है और उसमें खूबसूरती नहीं आती। एक और चीज इसमें है, आपने ये तो बता दिया है न्यू अराइवल, चले जी, आपका मैसेज आ रहा है कि भाई एक नया अराइवल आया है। किस चीज का? आपके बैग की इमेज से जाहिर हो रहा है कि भाई बैग का न्यू अराइवल आया है। 20% का ऑफर लगा है, अगर खरीदना है तो ये वेबसाइट है और ये नंबर लगा है, आप जाके खरीद लो। लेकिन सर, ये आया किसकी तरफ से है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। अगर आप कहें कि मेरा एक पोस्ट रेडी है, कि मैं चाहता हूं, मैंने एक बैग है, या फिर आपका अगर क्लाइंट है, वो कहता है कि मेरा एक बैग है,
न्यू अराइवल है, मैंने आज़ादी सेल लगानी है या फिर मैंने न्यू ईयर की सेल लगाई हुई है, उसमें मैंने 20% ऑफ उस बैग को रख दिया है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट करे, नीचे मेरी वेबसाइट लगा देना या नंबर लगा देना। अच्छा जी, हम लोगों ने लिख दिया न्यू अराइवल, लगा दिया बैग, 20% ऑफ का टैग भी लगा दिया, उसकी वेबसाइट और उसका नंबर भी लिख दिया, लेकिन कैसे पता चला है कि ये किसकी तरफ से आया है? अब क्या पता ये बाटा की तरफ से है, क्या ये गुल अहमद की तरफ से है, क्या ये एक कोई नया ब्रांड खुला है टाटा उसकी तरफ से है? हमारे किसी भी ऐड में ब्रांड रिप्रेजेंटेशन लाजमी है, जिससे पता चलेगा कि ये वाला जो काम ये जो आया है ये किस कंपनी की तरफ से, किस पेज की तरफ से, किस ब्रांड की तरफ से ये न्यू अराइवल 20% ऑफर लगी है। तो हमारे हर ऐड में लोगो लगना लाजमी है। मैंने आपको बताया कि लोगो हमारी ब्रांड की पहचान होती है। लिखना लाजमी नहीं है कि ये गुल अहमद की तरफ से आया है, लिखना लाजमी नहीं है कि ये दराज की तरफ से या फिर ये बाटा की तरफ से आया है। बस इतना, बस उसका लोगो लगा दे, लोगो ही उसकी ब्रांडिंग के लिए काफी होगा। तो इस वाले आपके जो आपने इमेज रेडी किया है उसमें आपको मिस्टेक पता चली है कि आपकी गलती क्या थी? बेटा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। तो बेटा मैंने मिस आपसे, मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं आपको सही सुनने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज कभी कभी बस खत्म हो जाती है। मैंने पहने हुए हैं, तो हेडफोन्स के अंदर से आवाज नहीं जाती। मैं फिर हेडफोन के तार उतार के आपसे बोलना पड़ता। सर हेडफोन्स के अंदर से आवाज क्यों नहीं जाती? हेडफोन में आपकी तार नहीं लगी, वायरलेस है? नो मिस, तार लगी हुई है, तार लगी है। हाँ, तो उसमें माइक भी लगा, हेडफोन्स में जहां पे भी जैसे हैंड फ्री है, हेडफोन्स है, वायरलेस, आप कोई भी चीज यूज करें उसमें माइक होता ही होता है सर। तो आपकी आवाज मुझे आ रही है, माइक अब है ना, देखिए। मैंने माइक में बोलने की कोशिश कर ली, उसमें से आवाज नहीं आती। चलें, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो आप मुझे उसका रिप्लाई करें ना, ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव हैं और मुझे सुन रहे हैं और हम आगे चलें। तो इस वाले पोस्टर में या पोस्ट में इमेज में आपकी जो गलती है वो आपको समझ में आई है, क्या गलती है? यस मिस। तो बताएं जरा क्या गलती है। बताया नहीं किसकी तरफ से ये बैग बना है। हाँ जी, न्यू हमारी अराइवल है। हमारी ब्रांडिंग ही नहीं हो रही, हमारे कंपनी का नाम ही नहीं है, हमारे ब्रांड का नाम ही नहीं है। कैसे पता चलेगा ये कौन से ब्रांड ने अपना बैग ये 20% ऑफ ऑफ का अपना न्यू अराइवल निकाला है? ठीक है, तो इसमें आपकी ये गलती है, एक आपकी गलती इसमें बैलेंसिंग की है कि हमारा ये जो ये चीज़ें हैं ये बैलेंस नहीं है। और दूसरी आपकी गलती इसमें ये है कि आपने कोई भी लोगो नहीं लगाया, ये पहचाना नहीं जा रहा कि सर ये किस ब्रांड की तरफ से नया अराइवल आया है। आगे चलते हैं जी। आ जाए जी आपके आईफोन 17 प्रो मैक्स में जो आपने स्क्रैच से शुरू किया है। मैंने आपको कहा था कि आपने कोई भी चीज अभी स्क्रैच से नहीं करनी। ये चीज क्यों कही गई थी? क्योंकि सर आपका आप अभी स्टार्टर हैं, आपको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि डिजाइन किस तरीके से किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी आप बनी बनाई चीज पकड़ेंगे, उसमें जस्ट मुझे एडिटिंग करके सिखाएं दिखाएंगे। अब आप ये देखें, आप अपना ये जो आपने रेडी कर लिया इसको देखें, और अब आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स ऐड। जब आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना ऐड, तो उस ऐड में और आपके ऐड में जमीन आसमान का फर्क होगा। अब इसमें फिर से गलती है, आपने कहा है न्यू आईफोन 17 बाय नाउ। ठीक है जी, कर लेते हैं बाय। नीचे आपने फोटो लगा दी, ठीक है, 30% का ऑफर है, ठीक है। एप्पल आपने लिख दिया है, एप्पल का ये जो लिखी हुई चीज है वो तो नजर आ रही है, लेकिन जो आपने एप्पल लगाया है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या फायदा इसको लगाने का? अब यहाँ पे आपकी कलर्स मिस्टेक्स हैं। आपने डार्क ब्लू कलर के ऊपर डार्क ब्लैक लगा दिया है। आपने यहाँ पे भी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर का अपना ये एलिमेंट लगा दिया है, जिसके ऊपर आपने 30% ऑफ लिखा हुआ है। और आपने यहाँ पे भी ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ही ब्लू कलर का पैच लगा दिया है। तो आपको फिर पैच लगाने की जरूरत क्या थी? अगर आपने ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू कलर का ही पैच लगा देना था बेटा, तो फिर आप पैच लगाते ही ना, आप वैसे ही लिख देते न्यू आईफोन 17 बाय नाउ। एक तो सबसे बड़ी आपकी इसमें कलर्स मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, वही वाली जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। चलें, एक फर्ज कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे कलर्स मिस्टेक नहीं है, आपने चलें जी ये कलर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, सारा कुछ सही लग रहा है। बैलेंसिंग,
बैलेंसिंग मिस्टेक है आपकी। आपने ये जो पैच लगाया है ब्लू कलर का और इसमें लिखा है न्यू आईफोन 17 बाय नाउ, इसकी बैलेंसिंग चेक करें। मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में बैलेंसिंग करवाई है कि हमारी ऊपर जो भी हम नीचे पैच लगाएंगे उस पैच का अंदर लिखी हुई चीज से प्रॉपर सेंट्रली अलाइनमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अब ये जो आपका टेक्स्ट है ये ऊपर तकरीबन दीवार के साथ लगने लगा है, लेकिन नीचे इसमें ज्यादा स्पेस है। ये तकरीबन इस बाउंड्री के साथ राइट साइड से टच होने लगा है, लेकिन इस साइड पे ज्यादा स्पेस है। तो आपने किसी भी ऐड में अपनी स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखा, अलाइनमेंट्स का या बैलेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। इसके अलावा सर हमारा लोगो का है, चले यहाँ पे अगर एक लम्हे के लिए इसको मान भी लें कि ये हमारा लोगो एप्पल की तरफ से शो ही नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात सर, अगर आपने हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम एप्पल हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस एप्पल के लोगो को अपना लोगो बना के सबके सामने डिस्प्ले कर देंगे ना, तो सर आपका एड, आपका पोस्ट, आपकी इमेज जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप डालेंगे बैन हो जाएगी। क्योंकि हम क्लेम कर ही नहीं सकते हम एप्पल हैं, क्योंकि हम एप्पल हैं ही नहीं है। हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि भाई एक ये शाफे के नाम की एक कंपनी है शाफे मोबाइल, शाफे मोबाइल एप्पल के मोबाइल या डिवाइसेस को बेचता है। ठीक है हम ये जरूर कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब ये हम एप्पल हैं, कि हम कह रहे हैं कि भाई ये हम एप्पल हैं तो आओ जो हमसे 17 प्रो मैक्स बाय कर लो। इसकी अगली बात, तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो आपने एप्पल लगाया है या एप्पल का ये लोगो लगाया है ये हमारा ब्रांड नहीं बन सकता। अगली चीज ना, आपने यहाँ पे बताया है कि हमारा ब्रांड क्या है, और ना आपने बताया है कि बाय करने के लिए जाएं कहाँ। अब आपने कहा है बाय कर लो, 30% का ऑफर है, तो बाय कहाँ से जाके करें सर? आपने इसमें कोई वेबसाइट का लिंक लगाया है, या फिर आपने इसमें कोई व्हाट्सएप का बटन लगाया है, या फिर आपने अपने कोई ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक लगाया है जहां पे आप चाहते हैं कि बंदा इसको क्लिक करके आपके पास बाय करने के लिए आए? तो सर इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वहां पे इस आईफोन को बाय करने के लिए जाया जाए। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे मल्टीपल मिस्टेक्स थी, इसीलिए आपको कहा गया था कि बिल्कुल स्क्रैच से मत बनाइएगा। जब स्क्रैच से बनाना होगा मैं आपको खुद कहूंगी कि सर अब बनाओ स्क्रैच से। तो अभी आपका वो स्टेज या वो लेवल नहीं आया कि आप कोई भी चीज स्क्रैच से बना सके। आगे चलते हैं, समझ आ गई है इसमें आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं? बेटा जी आपको समझ आ गई है आपकी इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं? आगे है। आगे चले? यस। ओके जी, अगली वाली पे चलते हैं जी, इस पे आ जाए। अच्छा जी, इसमें क्या किया आपने? इसमें यकीनन आपने ये टेक्स्ट चेंज किया है, टेक्स्ट का कलर चेंज किया होगा। क्या किया इसमें आपने मुझे बताएं। मिस इसमें मैंने किया ये जो क्या कहते हैं, ये जो मोटी पर्पल वाली बोतल है ना, क्या कहते हैं, ये वाली, जी। इसको मैंने रखा है इसकी तरह, इसकी जगह पे छोटी बोतल थी। और मैंने ना ये इधर लगा दी है। और अच्छा। ये मैंने जरा सा ऊपर कर दिया है। मैंने लाइटिंग लगा दी है इसे। और मैंने फ्लावर्स लगा दिए। अच्छा जी, एक और चीज चेक करें। अब ये अगर आप कहेंगे कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, परफ्यूम का क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मेरी परफ्यूम की एक एड रेडी कर दो, या मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए मैंने अपना एड चलाना है, मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कोई पोस्ट लगानी है, तो मुझे एक परफ्यूम का एड रेडी कर दो। तो सर अब मैं इसको, और हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके ना सर्च करते हैं परफ्यूम, यहाँ पे जाएंगे आप और जस्ट जाके सर्च करें परफ्यूम, परफ्यूम पोस्ट। तो आप देखें, जब मैंने कोई परफ्यूम की बोतल या कोई भी परफ्यूम का एड निकाला है, आप देखेंगे कि जितने के जितने हैं सबके अंदर सिर्फ सिंगल परफ्यूम है। यानी कि देख रहे हैं सिंगल परफ्यूम, इसके अलावा जितने भी देख लें ये भी सिंगल परफ्यूम, सिंगल परफ्यूम, ये भी सिंगल।
सिंगल सिंगल तो जितना। पहले मैंने जो पहले वाली चीज ली थी ना उसमें भी टू थे। तो वो अगर टू होंगे तो जैसे आपने वो आईफोन लगाया था ना, ये टू थे आईफोन, या आईफोन की जो इमेजेस थी, ये देख रहे हो दो मोबाइल लगे हैं, लेकिन दोनों के दोनों 17 Pro Max ही हैं। इस तरीके से टू आ सकते हैं आपके, देखो ना, अब आपने ये एक सीधा ले लिया है, एक उल्टा ले लिया है, अब स्क्रीन पे तो दो शो हो रहे हैं ना। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक 15 Pro Max लगा लो, एक 17 Pro Max लगा लो। अगर कोई चीजें दो आ रही हैं तो वो दो की दो 17 Pro Max ही हैं। इसी तरीके से अगर हमारी यहाँ पे कोई परफ्यूम का एड हम लगाएंगे तो वो सिंगल आएगा, और अगर दो आएंगे भी तो वो दोनों की दोनों एक ही परफ्यूम होंगी। हमारी जो बीड होती है उस बीड पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एड है या जो पोस्ट है किस तरीके से बनेगा। आपने अगर कोई भी पोस्ट डिजाइन करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आप परफ्यूम का पोस्ट डिजाइन करने लगे थे, तो आपको चाहिए था कि आप ऐसे गूगल पे आते, गूगल पे आने के बाद आप देखते कि पहले से लोगों ने किस तरीके से परफ्यूम के पोस्ट को डिजाइन किया हुआ है, परफ्यूम के एड को डिजाइन किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग जो काम करेंगे वो जो पहले से लोग काम करें, अब जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम कौन सी एक छोटी चीज है, दुनिया भरी पड़ी है परफ्यूम के ब्रांड से। तो अब वो ब्रांड एमी तो नहीं ब्रांड बन गए, उन्होंने मेहनत की हुई है, उन्होंने ये सारी चीजें कर करके वो ऊपर ब्रांड बने हैं। तो अगर वो ब्रांड बन गए हुए हैं और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उन्हें देख लें कि वो कैसे ब्रांड बने हैं, तो क्यों ना हम पहले उनके पास आए और उनका काम देखें कि भाई उन्होंने काम कैसे किया हुआ है, ना कि हम खुद स्क्रैच से स्टार्ट हो ब्रांड बनना। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अब ऐसे ऐसे भी थे छोटे छोटे से कैनवा के अंदर। सर, पर मैंने तो जो सिंपल ऐसे कैनवा लिए होता है ना, क्योंकि जो कैनवा होता है ना सर, उसमें उन्होंने ना जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी बना के डाला हुआ है। यानी ऐसे रैंडम डिजाइन बना के डाल दिए हैं कि आप उनको पकड़े, उनमें एडिटिंग करें, और उनको एडिटिंग करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। कैनवा का डिजाइन ऐसे नहीं है कि बस आप पकड़ के तो कहीं कहीं पे भी लगा लें। आप कैनवा के डिजाइन को पकड़ेंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे, उसमें अपना लोगो डालेंगे, अपने लोगो के मुताबिक कलर चेंज करेंगे, उसमें अपना नंबर डालेंगे, उसमें अपना लिंक डालेंगे, हर चीज चेंज करेंगे, फिर लगाएंगे। कैनवा में जितने भी आप डिजाइन देखते हैं वो उन्होंने रैंडम बजट बना के डाले हुए हैं। अगर आपने देखना है, अगर हम लोगों ने ये देखना है कि अगर जिस भी चीज के बारे में हम अपना एड डिजाइन करने लगे, तो पहले उनमें जाके उनके ब्रांड को खोलें, अच्छे जो लोग हैं उनका काम देखें कि उन लोगों ने कैसे काम किया हुआ है। अब जैसे आप कोई भी यहाँ पे परफ्यूम की निकाल लें, कहीं पे भी आपको दो परफ्यूमें डिफरेंट डिफरेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि परफ्यूम की बीड ऐसी है। इससे क्या साबित हुआ कि परफ्यूम की बीड ऐसी है कि जब भी परफ्यूम का कोई भी आपने इमेज बनाना है, पोस्ट बनाना है, ऐड बनाना है, तो उसमें सिंगल इमेज आएगी। अब यहाँ पे देख के हमें इस चीज का अंदाजा तो हो जाता है कि हम लोगों ने परफ्यूम का ऐड बनाते वक्त कभी भी दो इमेजेस, अब ये देख लें, इसमें भी तो दो इमेजेस हैं, दो ही है ना, लेकिन परफ्यूम एक ही है। इमेजेस दो हैं लेकिन परफ्यूम एक ही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इमेजेस दो लगा सकते हैं लेकिन उसमें परफ्यूम एक ही होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने जब आपने आईफोन की बात की थी, तो आईफोन उसमें दो लगे हुए थे, एक उसका फ्रंट पोस्ट था, एक उसका बैक पोस्ट था, बैक व्यू था, लेकिन आईफोन वो एक ही था, 17 Pro Max। इस तरीके से आपकी भी इसमें जब भी हम लोग परफ्यूम का कोई एड डिजाइन करेंगे या किसी भी चीज का एड डिजाइन करने लगेंगे, तो आपने पहले जाकर देख लेना है कि मेरा जो कंपटीटर है या जिस जिस भी चीज का मैं काम करने लगी हूँ उसका जो ब्रांड है, वो ब्रांड किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है सर? जी मिस। अच्छा जी, और इसमें आपकी वही मिस्टेक्स है, लोगो नहीं लगा हुआ इसमें, आपने ये जो आपने ये टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो टेक्स्ट इस पे सूट नहीं कर रहा, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड भी लाइट है और ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिख दिया है वो टेक्स्ट भी लाइट है। इसके अलावा आपने ये नहीं, आपने कोई इसमें ऑर्डर नाउ की बात नहीं की, आपने कोई इसमें बटन नहीं लगाया, कोई नंबर नहीं लगा हुआ, कोई हमारा लिंक नहीं लगा हुआ। तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि ये एक परफ्यूम का ऐड है। आप चाह रहे हैं कि भाई ये लो ऑर्डर कर लो, इस पे इतना ऑफर लगा हुआ है, या फिर ऑफर नहीं भी लगा हुआ, कहाँ से ऑर्डर कर लो। तो कोई भी आपका मैसेज इसमें क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, मैंने आपको अलाइनमेंट सिखाई थी कि जो हमारा
यहाँ से आपने यहाँ से पता चल रहा है कि ये डिजाइन आपका लेफ्ट अलाइन डिजाइन है। अब लेफ्ट अलाइन का क्या मतलब है कि जहां से ई स्टार्ट है वहीं पे पी आएगा और डिस्क्रिप्शन भी उसी के नीचे आएगी। आपने अब अपनी इस पे ये जो बाउंड्री है ना, ये गोल्डन ग्रेइश, पता नहीं कौन सा ये कलर है, गोल्डनिश सा कलर है, गोल्डन कलर की। जी। अच्छा, अब गोल्डन कलर से आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एलिगेंट का ई और परफ्यूम का पी, इनके दरमियान स्पेस देखें कि आपकी बाउंड्री और इस ई और पी के इधर ये कितनी स्पेस है। और यहाँ नीचे आ जाए जी। अब आपने ये जो फ्रेश लिखा हुआ है ये इसकी बाउंड्री से बहुत कम स्पेस है, तो सर इसमें आपका बैलेंसिंग आउट है। अगर ये आपका लेफ्ट अलाइन ऐड है तो सारा कुछ क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वली अलाइन होना चाहिए। एलिगेंट का ई, परफ्यूम का पी, फ्रेश का एफ, यहाँ पे एफ और यहाँ पे टी, सब एक लाइन में आएंगे। और ये किस तरीके से आना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग पहली लेयर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके अगली लेयर, और सारी लेयर्स को वन बाय वन शिफ्ट प्रेस करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पोजीशंस में जाएंगे और पोजीशन में जाने के बाद हम जस्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट पे क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी लेफ्ट अलाइन डिजाइन है, लेफ्ट अलाइन पोस्ट है। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे सारे एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बाउंड्रीज भी बताई थी। अगर किसी हमारी जो लेयर है उस लेयर की बाउंड्री बड़ी है और टेक्स्ट छोटा है तो पहले आप उस बाउंड्री को सेट कर लेंगे। उस बाउंड्री को, वो जो पर्पल कलर की एक बाउंड्री सी आ जाती है, उस बाउंड्री को पहले उस टेक्स्ट के मुताबिक करेंगे, उस टेक्स्ट के इक्वल करेंगे, फिर आपकी अलाइनमेंट सेट होंगी। इस वाले ऐड में आपको समझ आई है आपकी क्या मिस्टेक्स थी? जी मिस। आगे चलें? यस मिस। चलें जी, आगे चलते हैं जी। ये है जी आपका एड नंबर 5 या पोस्ट नंबर 5। मिस, सर जी जी। ये मैंने क्या कहते हैं, ये मैंने 5 मिनट के अंदर बनाया था। किसमें बनाया है? 5 मिनट्स के अंदर मैंने बनाया था ये ओरिजिनल शू शू का था, शू का। और मैंने इसको वॉच कर दिया था। सर ऐसे ही होगा जब आप काम करेंगे ना और आपको काम करना आ जाएगा, तो सर ये 5 मिनट्स भी ज्यादा है। अब अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे एक ऐड डिजाइन करो, तो सर मेरे लिए 2 मिनट भी ज्यादा है, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए भी 2 मिनट ज्यादा होंगे। लेकिन मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो ये चीज हो सकेगी कि आज आपको 5 मिनट लगे हैं और कल आपको ये फटाफट 2 मिनट मिनट में भी आप अपना सारा काम कर लेंगे। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि आप आपसे नहीं बनेगा, आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपकी गलतियां होंगी, और ये सारी जो गलतियां वगैरह ये फिर ऐसे ही आपका जो खूबसूरती ऐड में नहीं आएगी। अच्छा जी, अब हम ये लास्ट वाले ऐड की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाले ऐड में आपका क्या मिस्टेक है सर? इसमें आपके कलर्स बहुत खूबसूरत आपने यूज किए हुए हैं। ये एक परफेक्ट ऐड बन सकता है अगर आप ये जो न्यू वॉच आपने लिखा है इसको हल्का सा छोटा कर दें, क्योंकि आपका ये जो न्यू वॉच है आपकी बाउंड्री से टच हो रहा है। यहाँ पे भी ये देखिए आपकी जस्ट टच होने लगा है, और ये एज को भी देखेंगे कि ये जो एज है ये जस्ट टच होने लगा है। इसमें क्या करेंगे, आप ये जो न्यू वॉच है इसको हल्का सा छोटा कर देंगे और अपना लोगो लगा देंगे कि भाई किसकी तरफ से न्यू अराइवल, यानी आपका ब्रांड कहाँ है, आपकी आपकी ब्रांडिंग, यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि किसकी तरफ से न्यू वॉच है। और जब आप यहाँ पे लोगो लगाएंगे, अब आपने फर्स्ट करे यहाँ लोगो लगाया, अब आप कह रहे हो कि भाई शाफे स्टोर की तरफ से वॉच का न्यू अराइवल आ गया और ये 50% क्या, चले यहाँ समझ लें ऑफ लिखा हुआ है, 50% ऑफ। शाफे स्टोर की तरफ से वॉचेस हैं, न्यू अराइवल आ गया है, 50% ऑफ है। कहाँ पे ऑर्डर करें सर? ऑर्डर नाउ के लिए क्या रखा है आपने? ना कोई वेबसाइट का लिंक है, ना कोई व्हाट्सएप का बटन है, तो कहाँ से जाके सर ऑर्डर करें? तो ये छोटी छोटी सी आपकी मिस्टेक्स हैं। अब आप देखें, सबसे खूबसूरत आपने अभी तक का जो पोस्ट बनाया है ना वो आपका ये आखिरी वाला पोस्ट है, लेकिन इसमें भी हमारी वही गलतियां हैं। ना आपका ब्रांड शो हो रहा है, ना आपने बताया कि ऑर्डर करने के लिए कहाँ जाया जाए। ये सारी गलतियों का आपने नेक्स्ट वाली क्लास में ध्यान रखना है। कल हमारी दोबारा से क्लास होगी। आपने, आपका होमवर्क ये है कि आपने मजीद 5 पोस्ट अब रेडी करके आनी है। डिफरेंट आप ले लीजिएगा बीड्स, जैसे आपने वॉच की, परफ्यूम की ली है, आपने कोई डिफरेंट, बेशक यही वाली दोबारा से ले ले, नो इश्यूज, लेकिन आपने दोबारा से 5 पोस्टें रेडी करके लानी है। और जो मिस्टेक्स मैंने आज आपको बताई हैं नेक्स्ट आपके पोस्ट में या नेक्स्ट डिजाइन में वो वाली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस क्लास का लिंक मैं आपको मिस, जी। मैं
ये वाले जो है मैं इनके अंदर से मिस्टेक्स ठीक करके आपको दे दूं? सर नहीं, आप इनके अंदर से मिस्टेक्स नहीं ठीक करेंगे, आपकी ये वाली मिस्टेक्स ठीक होके अलग पोस्ट होनी चाहिए और न्यू डिजाइन अलग से आप बनाएंगे। मैं इसमें मुझे पता ही नहीं मैं किस चीजों को बनाऊं। मैं मैं आपको बता देती हूँ सर, मैंने आपको पहले भी लिस्ट भेजी थी ना कल, मैं आपको आज फिर लिस्ट दे देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के 5 पोस्ट आप मेरे सामने रेडी कर ले। आपने स्क्रैच से कुछ भी नहीं बनाना, आपने जस्ट बनी बनाई चीज़ें पकड़नी है और उसमें एडिटिंग करनी है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जब स्क्रैच से बनाना होगा मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपने स्क्रैच से कब बनाना स्टार्ट करना है। ओके मिस। तो आपका होमवर्क अब आपको समझ आ गई है? यस मिस। आपका इस क्लास में कोई क्वेश्चन? नो मिस। चलें जी, क्लास को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। आपने नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी, ताकि हम आपका ये वाला काम डन हो तो हम आगे चल सकें। आपका बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।